बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम फंक्शन करेंगे वो है सम फंक्शन और उसके साथ और कुछ और फंक्शन हम करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हमने कुछ डेटा पहले से टाइप करके रखा हुआ है, जिसमें कुछ है प्राइस, टैक्स और इनका टोटल है, प्राइस और टैक्स का। फिर उसके बाद डिस्काउंट है, देन अगेन टोटल आपके सामने नज़र आ रहा है। तो आज हम थोड़ा-सा इस पे सम करके देखते हैं कि ये सम कैसे होता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा-सा बेहतर कर लें कि हम इसको सबसे पहले सेंटर कर लें ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो आपको पता है कि ये सेंटर कहाँ से होता है? अलाइनमेंट के रिबन में आप देखोगे तो ये आपने इसको सेंटर कर लिया, ठीक है ना? नाउ फिर हम इसको देखेंगे जनाब कि ये टोटल हम किस तरीके से करते हैं। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि जी इन 2 को सम करूँ, यानी आपको पता है कि अगर मैं इस सेल में हूँ तो यहाँ पे आपको सेल एड्रेस नज़र आ रहा है, दैट इज़ A3। ये आपका जो है B3। आप किसी भी सेल में जाओगे, ये आपका सेल एड्रेस आपको बताएगा कि आप इस वक़्त C7 में हो, ठीक है? और ये आपके फ़ॉर्मूला बार है जिसमें आप फ़ॉर्मूला लिखते हो। तो अगर मैं अभी चाहूँ कि इन दोनों का सम करूँ, यानी कि A3 और सेल A3 और B3 का मैं अगर चाहूँ सम करूँ, तो उसके लिए सिंपल सा फंक्शन है, दैट इज़ जब भी आप कोई फंक्शन स्टार्ट करते हो, ऑलवेज़ स्टार्ट फ्रॉम इक्वल साइन। तो इज़ इक्वल टू, फिर मैं इसमें लिखूँगा SU। तो आप देख रहे हो कि बहुत सारे फंक्शंस खुल गए जो S से स्टार्ट हो रहे हैं, जो रिलेटेड टू S हैं। तो इसमें आपको सम भी आपका नज़र आ जाएगा। तो आप चाहो तो इसको कंप्लीट सम करके ब्रैकेट ओपन कर लो, और अगर आप चाहते हो कि आपको नज़र आ गया फंक्शन इस विंडो में, तो आप इसको डबल क्लिक कर दो, ठीक है? जब डबल क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से खुद ही से ये ब्रैकेट ओपन कर देगा। अच्छा, सम आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इसका A3 का और B3 का, और मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर करूँगा तो ये इन 2 सेल्स का सम दे देगा, ठीक है? या मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ इज़ इक्वल टू सम, ठीक है? SUM सम, ब्रैकेट ओपन। अच्छा, इस सेल का एड्रेस क्या है? A3, इसका क्या है? B3। तो जहाँ से जहाँ तक भी मुझे चाहिए, तो मैं A3 देन कॉलन B3 और ब्रैकेट क्लोज, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना? तो किसी भी तरीके से आप कर लो। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि जी इसको मैं नीचे के कॉलम्स में भी आ जाए, तो या तो मैं हर एक में अलग-अलग फार्मूला करूँ, तो उससे बेहतर तरीका ये है कि आप एक तरीका तो ये है कि आप इसको कॉपी करो, कंट्रोल C, और देन जो जहाँ तक आपको इसको करना है वहाँ तक आप इसको पेस्ट कर दो, कंट्रोल V। तो ये आपके सारे कॉलम्स फिल हो गए, ठीक है ना? एक तरीका तो ये है, या आप इसको इस तरीके से करो, जो आपने सेल का टोटल किया, ये देखें प्लस साइन आ रहा है और आपने माउस का लेफ्ट बटन दबाया और आपने इसको नीचे तक ड्रॉप डाउन कर दिया, और जब आप छोड़ोगे माउस बटन तो आपको सारे ये फिल हो जाएंगे, ठीक है ना? ओके। अच्छा, मैं इसको दोबारा से करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि जी ये इसको हम थोड़ा-सा हाइलाइट कर दें, मिसाल के तौर पे मैं इसको कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन, ठीक है ना? हेडिंग्स को। हाँ, अच्छा, हम चाहते हैं ये जो प्राइस है ये कोई करेंसी है उसमें शो हो, तो अगर हम चाहें तो इसको यहाँ से आपको नंबर्स के रिबन में आपको ये डॉलर साइन नज़र आ रहा है, अगर आप इसको क्लिक करो तो और भी आपको इसमें नंबर्स नज़र आएँगे, ठीक है ना? और भी करेंसीज़ नज़र आएँगी, सॉरी। तो मैंने इसको डॉलर पे क्लिक किया, तो ये देखें सबके साथ डॉलर साइन लग गया। ये अमाउंट भी हमारा ऑफ कोर्स
डॉलर्स में, तो इसके लिए भी मैंने डॉलर अप्लाई कर दिया। सही है। नाउ नाउ अब हमारा जो ये सब टोटल है, अगर मैं इसको करना चाहूँ इज इक्वल टू सम, ठीक है, और मुझे ये 2 कॉलम करने थे, एक ये करना था, 2 सेल्स करने थे, एक ये करना था और एक ये A3 और B3, ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखें डॉलर साइन के साथ आपका रिजल्ट आया है। तो इसको मैं फिल हैंडलिंग के थ्रू करूं, ड्रॉप डाउन, तो ये सारे डॉलर्स में आ गए। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो टोटल हमारा हुआ है, इसको हम कोई डिफरेंट कलर दे देते हैं ताकि ये आपको पता चले कि जी ये डिफरेंट कलर है, ये टोटल है। इसको मैं लेट से येलो कर देता हूँ। ठीक है। अब हमें फाइंड करना है फाइनल टोटल, यानी कि सब टोटल में से डिस्काउंट को लेस कर देना है। सब टोटल में से डिस्काउंट को लेस करना है। तो पहला सब टोटल हमारा क्या है, यानी कि C3, उसमें से माइनस क्या करना है, D3 माइनस करना है हमें। ठीक है। तो इसके लिए सिंपल आपको फार्मूला इज इक्वल टू क्या है, C3 में से माइनस क्या करना है, D3, दैट्स ऑल। एंटर करेंगे तो $460 आ जाएगा। ठीक है। तो इसको भी मैं फिल हैंडलिंग के थ्रू कर देता हूँ या कॉपी पेस्ट के थ्रू कर देता हूँ। तो मैं फिल हैंडलिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आपने देखा। और ये डिस्काउंट भी हमारा लेट सपोज डॉलर्स में ही है, तो हम इसको डॉलर के साथ कर देंगे। ठीक है ना। अच्छा, अगर ये आप हटाना चाहें डॉलर्स, तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ काउंटिंग के साथ आपने देखा बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप इसको जनरल पे कर दें तो डॉलर हट जाएगा। ठीक है। और अगर आप डॉलर पे क्लिक करें तो डॉलर आ जाएगा। सही। ओके। अच्छा, इस पूरी रेंज को अगर मैं सम करना चाहूँ, टोटल प्राइस को सम करना चाहूँ, टैक्स को सम करना चाहूँ, इस टोटल को सम करना चाहूँ, तो भी मैं आसानी से इसको कर सकता हूँ। तो इज इक्वल टू, पहले हम इसको भी एक डिफरेंट कलर दे देते हैं ताकि ये हमें पता चल जाए कि ये हमारा टोटल है। इसमें जो बेहतर कलर आपको लगे, लेट सपोज ये डार्क ग्रीन कर लेते हैं इसको। सही। नाउ अब हम चाहते हैं कि जी इसका सम कर दें। सही है। तो बिल्कुल उसी तरह इज इक्वल टू सम, डबल क्लिक किया मैंने और रेंज इसको बता दी, यानी कि A3 से मुझे चाहिए A13 तक। ठीक है। A3 से A13 तक मैं सेलेक्ट करूंगा। कहाँ से कहाँ तक की रेंज है मेरी, ये रेंज है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। ओके। इसी तरह मैं अगर चाहूं कि इसी तरह अगर मैं चाहूं ओके इसी तरह अगर मैं टेक्स्ट के कॉलम को भी अगर सम करना चाहूं तो इज इक्वल टू सम रेंज ऑफ द डेटा, सॉरी, इज इक्वल टू सम रेंज ऑफ द डेटा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये इसने 2 कॉलम्स का आपके सामने सम कर दिया। ठीक है। इनको भी मैं अगर एक डिफरेंट कलर देना चाहूँ, लेट से इसको मैं रेड दे देता हूँ, दिस वन इज बेटर। ओके। अच्छा, मैं चाहता हूँ इन इन दोनों सेल्स का सम कर दूं, प्राइस का और टैक्स का। तो ये भी मेरे लिए आसान है। इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और मैं इसको और इसको रेंज में दे दूंगा, यानी A14 एंड B14 को अगर मैं उसमें दे दूं रेंज में, तो ये
एंटर करूं तो ये इसने इनका भी आंसर दे दिया, ठीक है ना। अच्छा, बिफोर दैट के हमारे पास एक ऑप्शन और है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। वो ऑप्शन क्या है कि वो ऑप्शन क्या है कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं, कहाँ तक सेलेक्ट करूं, मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए, और मेरे पास एक ऑप्शन है ऑटो सम की, ठीक है। अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास ऑटो सम आ जाएगा, ठीक है, खुद ब खुद उसका सम कर देगा। इसी तरह अगर मैं इसका भी करना चाहूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा कहाँ से कहाँ तक मुझे डेटा चाहिए, और ऑटो सम को क्लिक करूंगा तो ऑटो सम आ जाएगा। ये आपके सामने इनका सम है। इसको हमने रेड कलर से शो किया था, तो फिर से इसको ये रेड कलर से हमने शो कर दिया। ये इसका टोटल है, इसको भी हम रेड कलर से शो कर देते हैं। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि डिफरेंट रेंजेस को सम करना चाहें, अगर डिफरेंट रेंजेस को, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्राइस, टैक्स, सब टोटल, डिस्काउंट, टोटल, इसमें से मैं चाहता हूँ सिर्फ प्राइस के कॉलम को सम करूं और टैक्स के कॉलम को सम करूं, ठीक है ना। तो ये भी बहुत आसान है। इसके लिए आप वही सम का फंक्शन इस्तेमाल करोगे, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, ठीक है, रेंज ऑफ द डेटा, यानी कि पहली रेंज आपने ये देनी है कि ये A3 से A13 तक, ठीक है, कॉमा, नो सेकंड रेंज, टैक्स वाला कॉलम भी मैं ऐड कराना चाहता हूँ इसमें, यहाँ तक, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अगर आप और कोई तीसरा चाहते हो, कॉमा लगा के उसकी भी रेंज दे दो, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे दो कॉलम्स की का सम चाहिए, ठीक है। अब ये आंसर और ये जो ऊपर लिखा हुआ है 6175, ये दोनों सेम आने चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी, यस, दोनों सेम, ठीक है ना। तो अगर आप इंडिविजुअल कॉलम का सम चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, और अगर आप मल्टीपल कॉलम्स का सम चाहते हो, मल्टीपल रोज का सम चाहते हो, तो रेंज डाल के कॉमे के साथ सेकंड रेंज, थर्ड रेंज, फोर्थ रेंज, इस तरह करके आप दे सकते हो, उसका भी आप आसानी से सम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम थोड़े से कुछ और फंक्शंस करते हैं। लेट्स सी, ये हमारे पास कोई डेटा है, कोई नंबर्स हैं, जिसमें हमने ये फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं, जिसमें इज इक्वल टू, अगर मैं मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, इस सेल में मैं फार्मूला लिखूंगा, इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू एम ए एक्स, मैक्स आ गया, ये देखिए, मैक्स रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज। तो इसको मैं डबल क्लिक कर दूं और रेंज ऑफ द डेटा दे दूं हमेशा, तो इसमें मैंने आपको रेंज दे दी और ब्रैकेट को क्लोज किया। तो लेट्स सी, 931 is the maximum value in this data set. Now is equal to minimum value, just find the minimum value, तो m i n, तो जितने भी m से फंक्शंस थे वो सारे आपके सामने आ गए। रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू, डबल क्लिक, रेंज ऑफ द डेटा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 155 आई थिंक इज द मिनिमम वैल्यू इन दिस डेटा सेट। अच्छा, अगर आप इसका मीन निकालना चाहते हो या एवरेज निकालना चाहते हो, तो इज इक्वल टू ए वी, एवरेज आ गया, ये आ गया एवरेज आपके पास, एवरेज, रिटर्न द एवरेज अरिथमेटिक मीन। तो डबल क्लिक किया आपने, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डेटा सेट आपने इसको दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया, देन दिस इज द एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ दिस डेटा सेट। इसी तरह अगर मीडियन निकालेंगे, MEDIAN, मीडियन, तो इसमें भी आप डेटा सेट दे दें, रेंज ऑफ द डेटा दे दें। इसका आपने मीडियन फाइंड आउट करना है, तो लेट्स सी, 654 इज द मीडियन वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन करना है, इज इक्वल टू STD, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। इसको मैंने डबल क्लिक किया,
रेंज ऑफ द डेटा मैंने इसको दे दिया ये, यानी मेरा रेंज ऑफ द डेटा क्या है, B3 से B13 सब में यही चल रहा है फिलहाल। तो ये इसने आपको क्या दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए इज इक्वल टू जियो मीन, और ये आपने रेंज ऑफ द डेटा सेलेक्ट करके दे दिया इसको, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया, ठीक है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल।